आज हम दो दिवसीय कार्यशाला जो कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है और मनाली में आयोजित की गई है, उसके दूसरे दिन में है। पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका इनॉग्रेशन करने का फाइनल था, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि जमीन, जैसे आपको पता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी है और इसकी प्रोसेसेस भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। लोगों को कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऑफिसेज के लोगों को अपना टाइम और एनर्जी काफ़ी लगानी पड़ती है। इस सेमिनार का उद्देश्य ये था कि विभिन्न राज्यों में जो इस संबंध में अच्छे कार्य हो रहे हैं, उसमें चाहे चीज़ों को फेसलेस करना हो, चाहे जहाँ पर प्रेजेंस ज़रूरी है वहाँ पर केवल एक बार आदमी को आकर के उसके सारे काम हो जाए, उसको बार बार ना आना पड़े। जो काम घर बैठे हो सकता है वो घर बैठे हो जाए, जो काम ऑनलाइन हो सकता है वो ऑनलाइन हो जाए। बाकी स्टेट्स ने इस बारे में क्या अच्छे काम किए उनको आपस में शेयर करना और एक दूसरे से सीखना और अपनी चीज़ों को दूसरों को बताना, यह इस उद्देश्य के साथ यह कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आज इस कार्यशाला में 24 स्टेट से 75 लोगों ने, हिमाचल के बाहर से 24 स्टेट पार्टिसिपेट कर रही हैं और 75 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू से लेकर के आईजी रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, विभिन्न राज्यों से का उच्च स्तर के, उच्च लेवल के भी अधिकारी हैं और कई कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो ग्राउंड लेवल पर भी काम करते हैं। हर तरह के आधे आधे कह सकते हैं कि आधे 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 अधिकारी हायर लेवल के हैं, सेक्रेटरी या हायर ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल के हैं, और आधे अधिकारी होंगे जो उससे थोड़ा लेवल पर और जो रोज कटिंग एज पे काम कर रहे हैं। तो हम सभी ने बैठ करके विभिन्न राज्यों के अच्छे कामों को के बारे में जाना कि वो क्या अच्छे काम कर रहे हैं, हमने क्या अच्छे काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने उनको बताया और आपस में आदान प्रदान करके उद्देश्य यही है कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, लोगों को सुविधा मिले, लोगों को सरकारी दफ्तरों के कम से कम चक्कर काटने पड़ जाए, काटने पड़े। अगर एक बार में काम हो सकता है तो एक बार काम में काम हो, अगर बिना आए काम हो सकता है बिना आए काम हो, अगर घर बैठे काम हो सकता है कंप्यूटर पे बैठ के घर बैठे काम हो, अगर मोबाइल पे काम हो सकता है तो मोबाइल पे काम हो। ये एक इस कार्यशाला का उद्देश्य था। सर अगर बात करें सर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति सर कुछ अलग है, ऐसे में सर बजट की अगर बात, सर किस तरह की बजट का इसके लिए सर प्रावधान होना चाहिए ताकि ये जो कार्य किया जा सके इसको और सुविधा सकेगा? बजट तो किसी भी काम को करने के लिए बजट की आवश्यकता तो होती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि भारत सरकार हमें इसमें इंसेंटिवाइज कर रही है। भारत सरकार हमें ज़्यादातर चीज़ों के लिए हमें फाइनेंस भी कर रही है और कई अच्छे काम करने पर इंसेंटिव भी दे रही है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम भारत सरकार से ले सकें, उनके उनके विभिन्न प्रोग्राम या स्कीम में हम पैसा ले सकें, और विभिन्न इंसेंटिव भी मिल रहा है हमें, अच्छा काम करने के लिए हमें इंसेंटिव भी मिल रहा है, काफ़ी अच्छा अमाउंट में इंसेंटिव मिल रहा है, सैकड़ों करोड़ 50 इस तरह का इंसेंटिव मिल रहा है। तो वो हम पैसा ले रहे हैं। और जो इसमें छोटा मोटा जो स्टेट के लेवल पे भी थोड़ा बहुत कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो हम स्टेट से करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की स्कीमों को मैक्सिमम बजट लेकर के, भारत सरकार से हम मैक्सिमम इंसेंटिव लेकर के अपने विभाग को सुदृढ़ करें, अपने विभाग को मॉडर्नाइज करें, लोगों को सुविधा दिलाएं, और साथ साथ स्टेट के बजट में भी अगर कुछ इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसा आ सकता है तो वो भी आए। ये हमारा उद्देश्य था और इसमें काम चल रहा है।